फॉर सेंचुरीज इंसान बर्ड्स को देखकर हैरान होता रहा है कि आखिर एक हैवी बॉडी हवा में कैसे टिकी रहती है। 19th सेंचुरी के स्टार्ट में ब्रिटिश इंजीनियर जॉर्ज कायले ने पहली बार दुनिया को बताया कि बर्ड्स की फ्लाइट कोई कोइंसिडेंस नहीं है, बल्कि एक निहायत ही बारीकी से डिजाइन किया गया मैथमेटिकल बैलेंस है। जॉर्ज कायले ने डिस्कवर किया कि बर्ड्स के विंग्स फ्लैट नहीं होते, बल्कि ऊपर से थोड़े कर्व होते हैं। उन्होंने इस डिजाइन को एयरफॉयल का नाम दिया। जॉर्ज की रिसर्च ने प्रूव किया कि बर्ड हवा को सिर्फ कट नहीं करती, बल्कि हवा उसके विंग्स के साथ एक ऐसा बिहेव करती है जो ग्रेविटी के इफेक्ट को कंप्लीटली खत्म कर देता है। और यहाँ से एविएशन साइंस का वो दौर खुला जिसने आगे चलकर एयरप्लेन्स की फाउंडेशन रखी। लेकिन सवाल ये था कि ये एयरफॉयल डिजाइन आखिर काम कैसे करता है। इसका जवाब 18 सेंचुरी के मैथमेटिशियन डेनियल बर्नूली की रिसर्च में मिलता है। बर्नूलीज प्रिंसिपल के मुताबिक जब हवा किसी कर्व सरफेस से तेजी से गुजरती है तो वहां फ्लूइड प्रेशर कम हो जाता है। आप इसे ऐसे समझिए, जब कोई परिंदा अपने विंग्स स्प्रेड करता है, जब वो अपने पंख फैलाता है तो विंग के ऊपर वाले हिस्से पर हवा की स्पीड बढ़ जाती है, जिससे वहां प्रेशर ड्रॉप हो जाता है। लेकिन विंग के नीचे वाले हिस्से का प्रेशर ज्यादा रहता है। ये नीचे वाला हाई प्रेशर बर्ड को ऊपर की तरफ ढकेलता है, जिसे साइंस में लिफ्ट कहते हैं। हवा की डेंसिटी और वेलोसिटी दरअसल वो इनविजिबल मीडियम है जो बर्ड को नीचे गिरने से रोकते हैं। बर्नूली ने यह प्रूव किया कि हवा कोई एम्प्टी स्पेस नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी इनविजिबल फोर्स पैदा करती है जो हैवी ऑब्जेक्ट्स को हवा में फॉर्मली होल्ड कर लेती है। 1890 में जर्मन एविएशन पायनियर ओतो लिलिएंथल ने बर्ड्स की मूवमेंट को डीपली ऑब्जर्व किया। लिलिएंथल ने हजारों बार बर्ड्स को विंग्स स्प्रेड और विंग्स फोल्ड करते हुए देखा, यानी पर खोलते हुए और बंद करते हुए देखा। उन्होंने अपनी रिसर्च में लिखा कि जब बर्ड्स अपने विंग्स को पूरी तरह फैलाकर जम जाता है तो वो दरअसल एटमॉस्फेरिक एनर्जी का यूज कर रहा होता है। लिलिएंथल ने प्रूव किया कि बर्ड हर वक्त अपने पर नहीं हिलाता, बल्कि वो हवा के मॉलिक्यूल्स पर ग्लाइड करता है। और ओतो लिलिएंथल की इसी रिसर्च ने राइट ब्रदर्स को वो कॉन्फिडेंस दिया कि इंसान भी बर्ड्स की तरह हवा में उड़ सकता है। लेकिन अब आइए उस डिवाइन बुक की तरफ जो इन तमाम साइंटिस्ट से सदियों पहले उतारी गई। सूरह मुल्क आयत 19 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, क्या इन्होंने अपने ऊपर उड़ते हुए परिंदों को नहीं देखा जो पर फैलाए हुए होते हैं और कभी उन्हें समेट लेते हैं? इन्हें रहमान के सिवा कोई और नहीं थामे हुए, बेशक वो हर चीज को देखने वाला है। यहाँ कुरान ने फ्लाइंग या उड़ने का वर्ड इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि यमसिकु हुन्ना यूज किया, जिसका मतलब है किसी चीज को जोर से पकड़ना ताकि वो गिर ना जाए। तो आज की मॉडर्न फिजिक्स हमें बता रही है कि बर्ड हवा में तैर नहीं रहा, बल्कि बर्नूलीज प्रिंसिपल और एयरफॉयल डिजाइन की वजह से हवा ने उसे नीचे से होल्ड कर रखा है।